हेलो चैंपियंस। चैंपियंस स्टार्ट करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2 उसके पहले का कुछ एक्सरसाइज के पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, कुछ समझाएंगे आपको, आसानी से सारी चीजें आपको समझा देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि आप में एग्जाम जानते हैं, आपको जब एग्जाम देने आप जाएंगे तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको वही क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपके एक्सरसाइज में है। आपको कुछ एग्जाम्पल से कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, इतना तो आप जानते हैं। तो आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स कराएंगे, इसके थ्रू आपके अंदर थोड़ी सी एक हैबिट डेवलप होगी, साथ ही साथ आप आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपको लगती है कि एग्जाम में काफी उससे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बस आप अभी बेसिक पढ़िए, पहले आपका काम होना चाहिए, आप भागिए मत कहीं। आप आराम से पहले बेसिक कंप्लीट करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे nth टर्म ऑफ एनएपी। ठीक है ना, nth टर्म ऑफ एपी। तो आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी किसी भी, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था तो आपको थोड़ा समझा दिया था। समझाया ये था कि जब आपने पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, जनरल टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस टू डी। अच्छा, आपने देखा होगा जब आप ऐसे ऐसे पढ़ते जा रहे होंगे तो लास्ट में क्या आपको, आप देखिए थर्ड टर्म है, यहाँ पे दिख रहा है ना, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म में जो डी का कोफिशिएंट है वो उससे एक कम यानी कि दो है, यानी कि टू है ना। तो क्या जो nth टर्म होगा, nth टर्म क्या होगा, वो n से एक कम, n माइनस वन, और किसका कोफिशिएंट डी। तो यहाँ से आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि nth टर्म निकालने का तरीका समझ में आया। तो आप जब बेसिक से किसी चीज को पकड़ेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझना है कि फर्स्ट टर्म को लिख देंगे, फिर उसके बाद जो हमको टर्म पूछा है उसमें एक कम करके टी यानी कि कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखा है द nth टर्म ऑफ एनएपी, आपको लिख भी दिया है nth टर्म ऑफ एनएपी, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, वो क्या होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसको हम ए एन को हम जनरल टर्म्स कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म ए एन यही है ना, क्या ये जनरल टर्म है। और साथ ही साथ अगर इसमें यम टर्म है, ठीक है ना, तो हम क्या हो जाएगा, इसका लास्ट टर्म क्या कहलाएगा ए एम, जो कि क्या हो जाएगा ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जो ये ए एम है, अगर यम टर्म्स है तो वो टोटल कितने टर्म्स होंगे, एम टर्म्स, अगर वो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ए एम, उसी को हम यल से भी डिनोट करते हैं। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपके एक्सरसाइज में देखिए, आपको सॉल्व कैसे कराया। आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू टू, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 - 2 = 5। हमेशा क्या करते हैं, इसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को। ठीक है ना, अब डी समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या है, टेनथ टर्म, यानी कि आपको एन इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 10। तो आपको क्या निकालना है, ए 10 इक्वल्स टू ए यानी कि 2 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 5 है, एन क्या है 10 है, तो 10 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है डी, तो हो गया। आप सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस ये 9 9 5 सा 45, प्लस 2 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा ना। ये हो गया 47। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप आसानी से एक बार और देखिएगा, क्योंकि यही आपका बेसिक है। यहाँ पे अगर आप टाइम देंगे ना तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको यहीं पे सारा टाइम देना है, इसके बाद आप बहुत ही क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से और बड़े ही फास्ट तरीके से करेंगे। ठीक है ना, अब करते हैं फोर्थ नंबर एग्जाम्पल। कहता है विच टर्म्स ऑफ एन एपी, इसमें पूछा है कौन सा टर्म एपी का इज -81। तो हम कह देंगे लेट nth टर्म, हम मान लेते हैं nth टर्म इज -81। अगर nth टर्म -81 है तो क्या हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू, होता क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला रहा। यहाँ से अगर हम ए एन क्या है वो तो हमने मान ही लिया, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 21, एन की वैल्यू क्या है यही निकालना है।
लास्ट में जो लास्ट टर्म दिया गया है, यानी कि सॉरी जो कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या हो जाएगा? 18 - 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का 3। सॉल्व करेंगे, इधर माइनस का 81 आएगा ही आएगा, इधर 21 होगा। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये हम इसको अगर इधर कर लें, इसको मैं एक बार इसको लिख लेते हैं। अच्छा, ये 21 अगर इधर जाता तो क्या हो जाता? क्या ये इसमें 80 में 20 ऐड करते तो कितना होता? 100। वन ये है, वन ये है, क्योंकि इधर जाके ये माइनस होगा तो माइनस और माइनस आपस में ऐड ही हो जाएंगे। क्या ये 102 नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। अगर ये 102 बन गया, ठीक है ना, अब इधर क्या हो जाएगा? इधर ये माइनस का 3 इंटू यर -1 है। अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। n -1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 34। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बताइए, क्या n इक्वल्स टू 35 हो जाएगा कि नहीं? तो n इक्वल्स टू 35, यानी कि हमारा ये 35th जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगा? वो -81 हो जाएगा। खत्म कहानी। अच्छा, इसने और एक क्वेश्चन पूछा है कि आल्सो इज एनी टर्म जीरो? क्या कोई एक टर्म आएगा जो जीरो बना देगा? चलिए ठीक है। अगर कोई टर्म जीरो होगा, वैसे आपको पता चलना चाहिए, ये पॉजिटिव से शुरू हुआ है, घटते 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 -81 तक आया है। इसका मतलब बीच में कोई ना कोई टर्म जीरो हो भी सकता है। ठीक है, तो ये कहता है क्या कोई टर्म जीरो होगा? इसका कोई टर्म जीरो होगा? चेक कर लेते हैं। चलिए, अगर कोई टर्म जीरो होगा, मान लेते हैं, लेट mth टर्म इज जीरो। अगर कोई टर्म जीरो होगा तो जो m की वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगी। ओके, तो क्या होगा? am इक्वल्स टू ए प्लस यम -1 इंटू डी। ए एम बराबर यहाँ पे जीरो हो गया, मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? टर्म तो वही रहेंगे फर्स्ट टर्म में, और यम -1 कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा, माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 इधर, क्या ये माइनस का 21 नहीं बनाएगा? यम -1 इंटू माइनस का 3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 1 जा 21। अब क्या बचा? m -1 इक्वल्स टू, तो m इक्वल्स टू क्या हो गया? 8। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव इंटीजर आ गई ना। इसका मतलब बिल्कुल एक ऐसा टर्म होगा। वो कौन सा टर्म होगा? एट्थ टर्म, जिसकी वजह से ये क्या होगा? ये एक इसका एक टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन तो हमने दे ही दिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर एग्जांपल कहता है डिटरमाइन द एपी। एक ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताओ हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। अच्छा, फिफ्थ टर्म क्या होता है? लिखो। सही सही, इसमें लिखा है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है? क्या थर्ड टर्म ए प्लस टू डी नहीं होता है? हमेशा मैंने बताया जो टर्म पूछेगा उससे एक कम डी का कोफिशिएंट होगा। तो ए प्लस टू डी की वैल्यू आपको क्या दिया गया है? 5। इसी तरीके से सेवंथ टर्म यानी कि ए प्लस 6 डी आपको क्या दिया गया है? 9। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक एपी। एपी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए और डी चाहिए। या तो हमको ए मिल जाए, मतलब हमको ए और डी दोनों मिल जाए तो हम निकाल देंगे। अच्छा, हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अगर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो क्या होगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 6 डी से 2 डी घटेगा तो कितना बचेगा? 4 डी। 4 डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 में से 5 गया, 5 4। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर डी की वैल्यू किसी में रख दें तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। तो इधर 2 1 जा 2, इधर जाएगा 5 में से 2 गया 3। तो कितना हो गया? ए इक्वल्स टू 3। तो आपको पता चल गया डी इक्वल्स टू 1 है, ए इक्वल्स टू 3 है, तो आप सीरीज नहीं निकाल सकते हैं। सीरीज क्या हो जाती है? ए प्लस 2 डी होता नहीं है? ए, ये मतलब 3, ए प्लस डी यानी कि 4, ए प्लस 2 डी यानी कि 3, और 2 1 जा 2 यानी कि, और इसमें क्या करेंगे? ए 3 प्लस 2 इंटू 1 होगा कि नहीं होगा? 5। ऐसे ही बनता चला जाएगा। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो आपकी एक सीरीज बन गई। नॉर्मल तरीके से समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। सिक्स्थ नंबर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल सिक्स कहता है चेक वेदर 301, जस्ट अभी हमने जो टर्म चेक किया था जीरो वाला, वो कहा नहीं था कि कौन सा टर्म इसका क्या, कोई इसका टर्म जीरो होगा, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। चेक वेदर द 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, कहता है क्या जो 301 है क्या इस सीरीज के अंदर आएगा। चेक करते हैं। पहले तो ये पता है कि ये एपी में है, 5 6 11 11 6 17 बिल्कुल एपी में है। हमको ये पता है कि एपी लेट mth टर्म इज कितना, मान लेते हैं 301 है। अगर ऐसा है, एंड आल्सो इसको हमको और ये भी पता है, ए इक्वल्स टू कितना 5 एंड डी इक्वल्स टू 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6। चलिए, तो क्या हो जाएगा ए, भाई ए एम इक्वल्स टू कितना होगा, बिल्कुल। अब देखिए कौन सा टर्म है ये 301, बिल्कुल हो गया। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 5 प्लस यम माइनस वन। अगर यम की वैल्यू कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगी तो हम कहेंगे बिल्कुल ऐसा टर्म पॉजिटिव है, ऐसा पॉसिबल है, अगर नहीं होगा तो नहीं पॉसिबल है। डी की वैल्यू 6, 301 में से 5 जाए क्या हो जाएगा 296। इधर क्या हो जाएगा m माइनस वन इंटू 6। अगर इसको हम 6 से डिवाइड करें तो क्या होगा, क्या ये पूरी तरीके से कैंसिल करेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या बनाएगा, एक एक तरीके से आपका रेशनल नंबर बनाएगा। इसलिए यम इज नॉट अ इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर यम पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं होगा, या ऐसा कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं होगा जो 301 होगा। सेवेंथ नंबर, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। अब आप देखिए, अब एक एप्लीकेशन आने लगा, इस तरीके से कई क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा बताइए, पहला टू डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है, क्या वो 12 है, बिल्कुल। दूसरा 15, ऐसे डाट 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 डाट, कौन सा लास्ट नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, जो टू टू डिजिट का हो, 99। इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको निकालना क्या है? भाई, आपको ए मिल गया, आपको कॉमन डिफरेंस डी मिल गया, आपको nth टर्म या लास्ट टर्म कह दें, क्या हो जाएगा 99। हमको क्या निकालना, कितने टर्म हैं, बस यही तो निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है भाई। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 99 ए यानी इक्वल्स टू ए यानी कि 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। भाई अगर ये 12 इसमें से माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, इतना होगा। भाई 99 में से 100 में से 12 माइनस कर देंगे 88, लेकिन करना किस में से, 99 में से करना था, तो एक और कम कर लेते हैं 87। अब ये इधर लाके 3 को डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन, ये 29 बार जाएगा, ठीक। एन माइनस वन इक्वल्स टू 29, तो एन इक्वल्स टू 30, बिल्कुल। कितने नंबर होंगे टोटल, टोटल 30 नंबर्स होंगे जो टू डिजिट के होंगे और 3 से डिविजिबल होंगे। 8th नंबर एग्जांपल, फाइंड द 11th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म। चलिए ठीक है, आपको सिखाते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, इसका एक तरीका है, अगर हम लास्ट टर्म से निकालना चाहें उसका भी तरीका आपको सिखाएंगे, और ये फर्स्ट टर्म से निकालना, क्योंकि इसने क्वेश्चन में खुद इंडिकेट कर दिया कि कहाँ से निकालना है, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म से निकालना। तो सबसे पहला, अच्छा बताइए, एक इसका बेसिक थोड़ा सीखिए, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर यहाँ पे कोई टर्म है, मान लीजिए उसकी आगे से पोजीशन दी गई है, तो क्या हम उसकी पीछे से पोजीशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये पता है इसमें कितने टर्म है तब, अगर पीछे से दी गई है तो हम आगे से नहीं निकाल सकते हैं अगर यहाँ के टर्म पता हो तो। जैसे मान लीजिए किसी भी एक, मान लीजिए इसमें टोटल 20 टर्म्स है, ठीक है ना, एक कोई भी ये एक सीरीज है या उसमें 20 टर्म्स हैं। अगर आगे से फिफ्थ टर्म जो है, यानी पीछे से जो फिफ्थ टर्म है, वो आगे से कितना टर्म होगा बताइए। फिफ्थ तो यहाँ तक हो गया, यानी कि 5 तो हो गए, इसके आगे कितने बचे होंगे, 15 बचे होंगे, तो यानी कि 16। अगर जो पीछे से फिफ्थ है वो आगे से क्या होगा, 16th होगा। बस इतनी सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अगर ये सीरीज है, अगर इसमें हम निकाल ले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, लेट देयर इज
एन टर्म्स मान लेते हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो भाई nth टर्म क्या दिखाई देगा? 62 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन। डी क्या हो जाएगा इसमें से? माइनस का 3। अगर यहाँ पे देखें ये 10 इधर जाएगा तो क्या बनाएगा? ये माइनस का 72 बना देगा। एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। भाई इधर 10 पॉजिटिव था, इधर जाके माइनस कर दिया, इतनी सी बात। अच्छा ये माइनस से ये माइनस कैंसिल भी हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 से इसको काटेंगे 24 टाइम्स होगा, तो एन माइनस वन इक्वल्स टू कितना हो गया? 24। एन की वैल्यू 25। इसका मतलब इसमें कुल कितने टर्म्स हैं? 25। अगर हम कह दें 11 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट निकालना है, हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? इफ देयर इज 25 टर्म्स देन 11th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी, जो जो लास्ट टर्म से 11th में होगा वो क्या होगा? भाई एक, मान लीजिए इसमें टोटल कितने टर्म है? 25। 11 यहां तक है, ये कौन सा टर्म है? 11। इसके बाद कितने बचे होंगे? 14 बचे होंगे, नहीं 14। अच्छा, इस टर्म के बारे में बताएंगे, इसके पहले 14 है तो ये कौन सा टर्म होगा? भाई 15वां होगा ना। क्या होगा? it will be 15th टर्म टूवर्ड्स। हम फर्स्ट टर्म से निकालेंगे तो वो कौन सा टर्म होगा? 15th। हमको पता है तो क्या होगा? देयर फोर ए 15 इक्वल्स टू ए यानी कि 10 प्लस एन माइनस वन। एन आपको पता है कौन सा टर्म है? 15th निकालना है, तो 15 माइनस वन इंटू डी पता है माइनस का 3। अच्छा, आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म निकालना है, ठीक है ना? निकालना है तो इधर 10 हो गया, ये 15 माइनस वन का कितना होगा? 14। 14 थ्री जा माइनस का 42, और माइनस के 42 में से 10 का माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से निकल गया, क्योंकि आपने ये पता कर लिया कि पीछे से कितने टर्म्स होंगे। अब आपको एक थोड़ा सा और तरीका बताते हैं, ठीक है ना? जिसको होगा आप थोड़ा वीडियो बैक करके वो क्या कर लेगा, इसका स्क्रीन शॉट ले लेगा, अगर आपको इसमें समझना है। बाकी आप अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपको एक फार्मूला बताता हूँ, अगर आपको लास्ट से कोई टर्म निकालना है, ठीक है ना, फ्रॉम लास्ट, अगर कभी भी लास्ट से टर्म निकालने हैं तो क्या होता है? आप इतना ध्यान लीजिए कि जो लास्ट टर्म होगा उसमें से, लास्ट से मान लेते हैं nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, कोई भी टर्म निकालना, हम क्या निकालेंगे? हम कह देंगे, इसको मानते हैं ए एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? लास्ट से nth टर्म है। यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना था? 11th। तो 11th क्या हो जाएगा? ए 11 इक्वल्स टू एल क्या है? लास्ट टर्म यानी कि माइनस का 62 माइनस एन कितना है? 11th। 11 में से वन जाएगा, 10 हो जाएगा। डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर देंगे माइनस का 62। अच्छा ये माइनस रहने दो, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस बना देंगे, और 11 में से वन जाएगा, कितना बचेगा? 10। 10 थ्री जा 30। 62 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 32। इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम क्या कराना है आपको, इसको आप क्या करेंगे, आराम से अपने उसमें एक स्टार डाल के, हेडिंग डाल के लिख लेंगे। आगे लिखा है, नाइन्थ नंबर एग्जांपल, अ सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। ठीक है ना? आपको अलग अलग साल के एंड में निकालना है कितना इंटरेस्ट होगा। चलिए ठीक, तो आपको पता करना है फर्स्ट टर्म क्या होगा एट द फर्स्ट ईयर में, इंटरेस्ट एट फर्स्ट ईयर। तो पहले साल में क्या हो जाएगा?
भाई हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल इंटू रेट टाइम डिवाइड बाई 100, तो 80 आ गया। पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 80 रुपीज। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा इंटरेस्ट? भाई प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट वही रहेगा, टाइम डबल हो गया। इस तरीके से ये 160 कितना हो गया? 160। ऐसे ही ऐसे करते करते चला जाएगा। ठीक है ना? निकाल दिया हमने। डू दीज इंटरेस्ट फॉर मैन एपी, ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए अगर हम निकालते तो कितना आता? 100, 240 आता। सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 3 आ जाएगा, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। तो 240 हो गया। क्या ये एक एपी बना रहा है? अगर एपी बनाता हम क्या करेंगे? A2 - A1। देख रहे हैं 160 में से 80 गया माइनस, तो 80 आया। और इसी तरीके से A3 माइनस का A2 कर दिया तो क्या हो गया? 80। हम कहेंगे यस इट फॉर्म्स एन एपी बिकॉज हियर कॉमन डिफरेंस डी इज सेम। इफ सो, यदि ऐसा है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर। अब हमको क्या पता है कि एक सीरीज मिल गई 80, 160, 240 डॉट 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 सो ऑन। अब हमको इसमें क्या निकालना है? 30, यानी कि इफ n इक्वल्स टू 30, मतलब n बराबर 30 पे हमको इसकी वैल्यू निकालनी इंटरेस्ट की। चलिए, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? 80 प्लस n बराबर क्या हो जाएगा? भाई n बराबर 30 है, 30 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितना है? अभी निकला है 60 - 80 इक्वल्स टू 80। समझ में आया? यही आपको निकालना है। अच्छा बताइए, इस अब इसको देखो, सॉल्व करने का तरीका देखिए। थोड़ा सा इसको आप 1 मिनट होल्ड करिए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे सॉल्व कराना सिखाऊंगा। ये आपको काफी चीजें आपके अंदर इंप्रूव कर देगा। देखिए, ये लिखा है 80 प्लस का 29 इंटू 80। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अच्छा बताइए, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको आप क्या करेंगे? 29 से 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 80 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दिमाग लगाइए, क्या इस 80 का कोफिशियंट 1 है कि नहीं है? और इस 80 का कोफिशियंट कितना है? 29। तो ये 29 80 है, ये 180 है, तो कुल मिला के कितना 80 हो गया? 30 × 80। और आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, 8 3 = 24। 2 जीरो लगा दिए, आंसर आया कि नहीं आया? बहुत ही आसानी से। तो यही है सबसे सारी चीजें जो आप हमसे सीखेंगे, और अपनी जो क्वालिटी है सॉल्विंग करिए, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, यानी कि पहली रो में 23 प्लांट्स हैं, 21 इन द सेकेंड, दूसरी रो में 21, और ऐसे थर्ड में 19 प्लांट्स हैं रोज के। अब ये घटते घटते देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, लास्ट वाली रो में कितने बच गए? 5। बस इतना पूछा है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कुल कितनी रोज हैं। अच्छा ये बताइए, रोज निकालने का कितना आसान है भाई। अगर ये पहला टर्म दिया है, दूसरा टर्म दिया, और ये कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या है? सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस डी चेक करते हैं। डी इक्वल्स टू A3 - A2, ए सॉरी A2 - A1 करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे A3 - A2 या A2 - A1 भी कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये 19 माइनस का 21, और इधर 21 माइनस का 23, जो कि -2 है। देयर फोर इट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम सारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं। तो अब हमको क्या पता है? लास्ट टर्म पता है। लेट देयर इज n रोज, कितनी रोज है? n। तो n टर्म क्या है? 5। ए एन इक्वल्स टू, ऐसे क्या होता क्या है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म जो ये 5 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 23 प्लस हमको ये टर्म निकालना है, डी पता है माइनस का 2 हो जाएगा। ये 23 इधर है, अगर ये जाएगा तो ये माइनस का 23 होगा, माइनस का 23 से प्लस का 5 घटेगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 9 = 18। एन माइनस 1 अगर 18 है, सॉरी 9 है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 10। इस प्रकार कुल मिला के 10 टर्म्स होंगे, मतलब
कुल 10 रोज हों, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब एक्सरसाइज 5.2 अगली वीडियो में होगा और आप बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।